याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि मुनि, जब भगवती सती ने अपनी योगाग्नि में जब अपनी देह का त्याग कर दिया, उसके बाद का सारा प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को बतलाया कि दक्ष प्रजापति का भी वध हुआ, पुनः उनका जन्म हुआ। लेकिन जिस दिन से सती ने अपने देह को त्यागा है, उस दिन से भगवान रुद्र एकाग्र हो गए, समस्त लोगों से अपने संबंध को त्याग करके मात्र केवल दिव्य समाधि में बैठ गए। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि उन्हीं सती का जब अगला जन्म हुआ तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर हुआ, जिनकी माता मैना है। जिस गर्भ से भगवती पार्वती का पराम्बा जगदम्बा का जन्म हुआ, उस जन्म से पूर्व ही पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर अनेकानेक दिव्य संपत्तियां आकर के इकट्ठी हो गई महाराज। जैसे कि भगवान का जन्म होता है तो भगवान से पहले भगवान का परिकर आ जाता है, भगवान का परिकर आ जाता है। परिकर का मतलब क्या है कि भगवान की लीला में सहयोग करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो दैत्य हों हैं, चाहे परिवार के संबंधी हो, ये सब भगवान का परिकर है। वाल्मीकि रामायण में रावण को भी अवतार कहा गया है कि रावण का भी अवतार हुआ, क्योंकि भाई भगवान का परिकर है। जब भागवत जी में जब 6 गर्भ को जब नष्ट कर दिया कंस ने, जब 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में चला गया, तो 8वें जन्म से पहले देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति करी। तो भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे जाता, कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वसुदेव के घर जन्म लेने वाला हूँ। कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी काम भगवान ने दिया है। क्या काम दिया है कि तुम भी एक काम करो, अपने अपने परिकर के साथ में जाकर के वहाँ पर अवतरित हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। तत्प्रियार्थम कि भगवान नारायण अपनी प्रियाजू भगवती राधा जी के साथ में अवतरित हो रहे हैं, तो तुम भी अपने परिवार को लेके पहुंच जाओ। ये तो भागवत का वो हो गया जब भगवान राम का जन्म हुआ। तो देखो, भगवान राम के जन्म से पहले ही अयोध्या नगरी पावन हो गई, पवित्र हो गई, और कहीं पर वृक्षों के रूप में, कहीं पशुओं के रूप में, गायों के रूप में, ऋषियों के रूप में दिव्य देवता ही भगवान के आने से पहले ही अनेक अनेक रूपों में अवतरित हो गए। क्योंकि भगवान यहाँ लीला करने वाले, भगवान अवतरित होने वाले। उसी प्रकार भगवती पार्वती का जब जन्म हुआ तो भगवती पार्वती के लीला में सहयोग करने वाली जो भी उनकी सखियाँ थी, आदि शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थीं, वो किसी न किसी रूप में आकर के पर्वतराज हिमालय के दिव्य प्रांगण में अवतरित हो गई महाराज। अब जिस दिन से भगवती का जन्म हुआ है, उस दिन से पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर नवनिधियाँ, अष्टसिद्धियाँ सभी आकर के एकत्रित हो गई। पुत्री के जन्म होने से पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बड़ी प्रसन्न हुई। सारी संपत्तियां जब उनके घर में एकत्रित हो गई, तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन नारद मुनि का आगमन पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर होता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर जब नारद जी आए, तो पर्वतराज हिमालय ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। उनकी पत्नी मैना देवी ने भी नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के आए, नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया।
पर्वतराज ने निवेदन किया नारद जी से कि प्रभु बड़ी कृपा हुई जो आप हमारे घर पधारे, मेरी बेटी को आशीर्वाद दो और इसके भविष्य के बारे में बताओ कि इसके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। नारद जी ने बड़े प्रसन्न हो गए। भगवती जगत जननी का जब दर्शन किया नारद जी ने तो आनंद मुग्ध हो गए कि यस्य पराम्बा जगदम्बा सस्वरूप रूपेण, कि तो वही परम्बा जगदम्बा है। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, ये बड़ी भाग्यशाली है। इसके आनंद की एक रसबिंदु अनंत लोगों को पवित्र करने वाली है। नारद जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पार्वती जी के बारे में पर्वतराज हिमालय को बतलाई, लेकिन उसके बाद में कहा कि भाई एक बात और है। क्या बात है? कि इसके अंदर एक दोष भी है। क्या दोष है? कि इसका दोष यह है कि जिससे इसका विवाह होगा उसमें थोड़ा दोष है। क्या दोष है? कि इसका जो पति होगा वो नग्न अमंगल होगा, भस्म को अपने शरीर पर धारण करने वाला होगा, अच्छी संगति नहीं होगी उसकी। इस प्रकार की जब बातें नारद जी ने कही तो नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ। जोगी जटिल अकाम मन नमन भूत, कि वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा। इस बात को सुनकर के पर्वतराज बड़े दुखी हुए और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि प्रभु उसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद जी ने कहा कि हाँ, इसका एक उपाय है। कि क्या उपाय है? कि ये जो मैंने दोष जो गिनाए हैं, ये सारे दोष भगवान शंकर में गुण रूप में विद्यमान है। इसलिए अगर तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि अपात्रस्य यस्य पुत्रस्य यस्य मेधा अहिर्गणा, अगर पात्र व्यक्ति के अंदर कुछ दोष भी आ जाए तो उन दोषों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता। पात्र व्यक्ति के अंदर अगर कुपात्र व्यक्ति के अंदर कुछ गुण आ जाए तो उन गुणों का भी कोई महत्व नहीं होता। जैसे पीतल के या तावे के पात्र में दही का रख देना, दही बड़ा सुंदर होता है यानी, लेकिन पीतल या ताम्र पात्र में अगर उसको रख दिया जाए तो वो विष के समान हो जाता है, वो त्याज्य हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो सर्व समर्थ है। सर्वेभ्य भूतेभ्य यस्य रुद्र देवता परिलंकृता, वो तो सर्व समर्थ है। लेकिन ये जो मैंने दोष गिनाए हैं, ये सारे दोष भगवान शंकर के अंदर गुण रूप में विद्यमान हैं। अगर तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो महाराज इसका कल्याण हो जाए। इतना कहकर के नारद जी तो चले गए। अब उसके बाद नारद जी की बातें भगवती पार्वती के हृदय में उतर गई और बचपन से ही उन्होंने अपने मन को, तन को, संपूर्ण जीवन को भगवान रुद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। माता मैना के पास में जाकर के निवेदन किया कि माँ, जैसा कि मेरे गुरुदेव बता करके गए हैं कि अगर मैं तप के प्रभाव से भगवान आदि भूतनाथ भवन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लूँ और उनको पति के रूप में वर्ण कर लूँ तो आप मुझे आज्ञा दो ताकि मैं तप के लिए जा सकूं। अपनी बेटी की इस बात को सुनकर के भगवती मैना बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अभी 5 वर्ष तक केवल फलों का भक्षण करके ही उन्होंने तप किया और सदस्य प्लवमानस्य सागरम 100 वर्ष तक उन्होंने साग को खा करके तप किया और वायु को, जल को
इनको केवल पान कर 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 के बहुत लंबे समय तक उन्होंने तप किया। तब जाकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के सप्तऋषियों को भगवती पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि जाओ जरा इनकी परीक्षा तो लेकर के आओ कि इनके मन में क्या है। तब सप्तऋषि आते हैं महाराज, भगवती पार्वती की परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि अरे देवी तुम तो बिल्कुल पागल हो, है जोगी जटिल अकाम मन। जो जोगी है, जो जटिल है, जो अकाम है, जो वैरागी है, भूत प्रेतों के संग जो रहता है, सर्पों की माला को गले में लटका करके डोलता है, और जिसका ना नाम अच्छा है, ना वेश अच्छा है, ना रहन सहन अच्छा है, ऐसे व्यक्ति के लिए तुमने इतना लंबा तप किया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ कहूँ। भगवती पार्वती ने प्रणाम कहा कि कहो प्रभु क्या बात है। प्रवृत्ति के हैं, क्षीर सागर में वास करने वाले हैं, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे विभाग की उनसे बातें करूं। जब ये बातें सप्त ऋषियों ने कही तब भगवती पार्वती ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे ऋषियों, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आपने जिन गुणों का वर्णन किया है वो भगवान विष्णु में हैं, मैं उनका चरणों में वंदन करती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मन की बात है। भगवान भोलेनाथ में होंगे हजारों अवगुण होंगे, हजारों दोष होंगे, लेकिन मेरा मन तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। केवल आप ही नहीं, अब तो भगवान भोलेनाथ भी आकर के अगर मना करेंगे ना कि हमको प्राप्त करने के लिए तपस्या करना छोड़ दो, तो अब तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगी। क्यों? तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि समत्पत्तति वेगात सतु वेगात ते समाहिता वंदोर यस्य गुरोर वाक्यम बृहद यस्य समाग्रही। क्योंकि भगवती पार्वती कहती है कि ये मेरे गुरु का आदेश है, ये मेरी गुरु की कल्पना है, और मैंने तो बचपन से ही नारद जी को अपना गुरु माना है। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि भरद्वाज, पार्वती की अपने गुरु में श्रद्धा देखो, निष्ठा देखो, कितनी निष्ठा है। और जब तक गुरु में निष्ठा नहीं होती महाराज, तब तक उस प्राणी को कभी भी किसी भी भाव का लाभ नहीं मिल पाता है। अभी प्रसंग आएगा नारद मोह का। तब भगवान शंकर जब पार्वती से कहते हैं कि भगवान शंकर ने कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तो इस बात को सुनकर के पार्वती जी चौंक जाती हैं कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, क्या कारण हुआ। तो पता है भगवती पार्वती ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान नारद जी ने कुछ गलती कर दी होगी, तो उन्होंने कहा कि का अपराध रमापति की ना। क्या कहा कि का अपराध रमापति की ना, मतलब रमापति भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिससे कि मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। अपने गुरु के अंदर उन्होंने दोष नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु के अंदर ही कोई दोष हो सकता है, लेकिन नहीं, का अपराध रमापति की ना, मेरे गुरु तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जरूर भगवान ने कुछ ना कुछ गलती करी होगी जिससे कि मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। भगवती पार्वती के इस मनो भावों को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, सप्तऋषि भी प्रसन्न हो गए। भगवती पार्वती कहने लगी कि अगर अब स्वयं साक्षात भगवान शंकर भी आकर के मुझसे मना करेंगे, तब भी मैं उनकी बात को नहीं मानने वाली। माता के सामने मेरे नारद जी ने जो वचन मुझसे कहे हैं, मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। मैंने अपने मन में भगवान शंकर को अपने पति के रूप में धारण कर लिया है।
केवल ये जन्म ही नहीं, इस जन्म में अगर मुझे भगवान शंकर मिले तो ठीक है, नहीं तो इस जन्म को मैं तप करते करते व्यतीत कर दूंगी, मर जाऊंगी, फिर दोबारा जन्म लूंगी, उस समय भी मैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए दोबारा तप करूंगी। केवल ये ही जन्म नहीं, चाहे मुझे अनंत जन्मों का सानिध्य ग्रहण क्यों ना करना पड़े, लेकिन हर जन्म में मैं उन्हीं के चरणों की दासता स्वीकार करूंगी। जब इतने दिव्य भाव जब भगवती पार्वती के देखे तो सप्तऋषि प्रसन्न हो गए महाराज। जाकर के भगवान शंकर से कह दिया कि महाराज ऐसे ऐसे वो तो मन कर्म वचन से आपके चरणों की दासी हैं, अब आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उधर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करी कि भगवान शंकर से प्रार्थना कर लो कि वो विवाह कर लें, क्योंकि जब से सती ने अपनी योगाग्नि में अपने देह को जलाया है, उस दिन से विरहाग्नि में वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि एक प्रसंग की और चर्चा करते हैं। कौन सा प्रसंग? कि जिस समय ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय सृष्टि में एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उस तारकासुर नाम के राक्षस के बारे में ये कथाएं थीं कि वो तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है, इसीलिए भगवान शंकर का विवाह होना और भी जरूरी था। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना करी कि सरकार आप जाकर के प्रार्थना करो, अगर वो विवाह करेंगे तो अच्छा होगा, देवताओं के कल्याण के लिए होगा, सृष्टि का कल्याण होगा, क्योंकि तारक का वध उनके पुत्र के द्वारा ही है, अन्यथा वो मारा नहीं जाएगा किसी से। तारक असुर भयउ तेहि काला और भुज प्रताप बल तेज विशाला। इतना तेजस्वी था महाराज, बड़े बड़े देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए। जिस दिशा में वो अपनी गदा को लेकर के निकल जाए, सभी देवता अपने आसनों को छोड़ करके पर्वतराज हिमालय की तलहटियों में जाकर के अपने आप को छुपा लेते। चारों तरफ तारकासुर का भय व्याप्त हो गया, चारों तरफ। तब देवताओं ने जाकर के जब वंदन किया, तब भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर के भगवान को मना लिया विवाह के लिए। तब सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर के सब ने वंदन किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर के पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर चिट्ठी भेजी विवाह के लिए। इस दिव्य भाव को देख करके पर्वतराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए। अपनी बेटी के विवाह की परिकल्पना करके पर्वतराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। उधर देवताओं ने जब कामदेव से जब निवेदन किया कि जाओ देव समाज के कल्याण के लिए कुछ करो, तो कामदेव गया है महाराज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए 5 बाणों का प्रयोग किया, लेकिन निष्फल रहा। और जब भगवान शंकर पर जब कोई असर नहीं पड़ा, तब आखिरकार वो क्रोधित हो गया और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया। और फिर वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने 5 बाणों का अनुसंधान एक साथ कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि जिस समय कामदेव ने 5 बाणों का अनुसंधान एक साथ किया, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, चर अचर रस रूप में सब कुछ काम के वशीभूत हो गए महाराज। बड़े बड़े तपस्वी देवता, किन्नर, यक्ष सब कुछ कामांध हो गए। संपूर्ण विश्व की स्त्रियों को समस्त संसार पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा, और जितने भी पुरुष हैं सबको समस्त संसार स्त्रियों के रूप में दिखाई देने लगा। कामदेव की इतनी व्यामोहित माया को देख करके समस्त दिक्पाल शून्य हो गए महाराज। अब यहां पर किसी ने निवेदन किया कि भाई जब कामदेव
के प्रभाव से जब संपूर्ण ब्रह्मांड जब मोहित हो गया तो कोई नहीं बचा, कि नहीं कोई नहीं बचा। कि अगर कोई नहीं बचा तो ये बताइए कि जो सुखदेव जी महाराज थे उनका ज्ञान कहाँ चला गया, हनुमान जी महाराज की दास्ता भगवान की भक्ति कहाँ चली गई। यहाँ पर जो चौपाई जो दोहा जो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जब लिखा तो इस चौपाई को आधा लिख करके ही उनकी लेखनी बंद हो गई। मन में कल्पना करने लगी कि ये तो गलत हो गया। गलत क्या हो गया कि कामदेव के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि कामांध हो गई। अब वो सोच ही रहे थे आंखें बंद करके। तब यहाँ पर पूर्वाचार्यों का भाव है कि ये जो दोहा है कामांध यथादेव कि कामदेव की चर्चा करने का जो इसमें दोहा लिखा गया है कि इस दोहे की प्रथम पंक्ति को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, लेकिन दूसरी पंक्ति को आकर के हनुमान जी ने पूर्ण किया। उसमें ये कहा गया कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा रही, जो भगवान की चरणों की छांव में बैठे रहे, उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बच गए। उससे हनुमान जी की भक्ति और दास्ता भी बच गई, सुखदेव का ज्ञान भी रह गया, और बड़े बड़े जितने भी संत थे, सन्यासी राजर्षि जितने भी बड़े बड़े संत थे, सब बच गए। तब भगवान शंकर की समाधि टूटी, भगवान के तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव अनंग हो गया, उसका शरीर जल गया। तो रति ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे पति का अपराध क्या था, वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही आपके तप को भंग करने के लिए आए थे, अब मैं क्या करूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम करोगी क्या, अब तो तुम्हारे पति का शरीर भस्म हो गया है, अब ये अनंग हो गया है, मृत्यु नहीं हुई है, ये अनंग हो गया है, इसका शरीर नहीं है, लेकिन है कि मुझे प्राप्त कब होगा, कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उनकी पत्नी रुक्मणी के गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का ही जन्म होगा। तो आपने भागवत की कथा सुनी होगी कि जब संबरासुर नाम का दैत्य, एक दैत्य था संबरासुर, जब रुक्मणी जी को जब प्रथम पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, तो प्रसूति का गिरह से उस बच्चे को उठा करके ले गया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जब उस बच्चे को डाल दिया तो एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, वो बच्चा मछली के पेट में चला गया समुद्र में। मछली के पेट को फाड़ करके वो बच्चा निकाला गया, तो उस मछुआरे को और उस मछली को उस मछुआरे ने संबरासुर के यहाँ पर भेजा भोजनालय में पकाने के लिए, राक्षसों के लिए। जब उसको फाड़ा गया तो बच्चा निकला। अब देखो, जिस बच्चे को संबरासुर ने प्रसूति का गिरह से उठाया था, समुद्र में डाला था उसको मारने के लिए, अब वही बच्चा घूम फिर करके संबरासुर के यहाँ पर पहुँच गया। संबरासुर के यहाँ पर विद्यावती नाम की जो भोजनालय में काम करने वाली बाई थी, वही रति थी। नारद जी ने जाकर के उनके कान में कह दिया कि देवी, ये जो बच्चा आया है ना, यही तुम्हारा पति है। अब रति ही अपने पति को पाल रही है। बच्चा जब बड़ा होने लगा, जब प्रद्युम्न बड़े होने लगे, तो रति के भाव में परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो उसके पति थे। तो प्रद्युम्न ने बढ़ते हुए कहा कि देवी, वैसे तो तुम माँ की तरह मेरा पालन करती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे मन में दोष दिखाई देता है, तुम्हारे मन में मातृभाव नहीं है, क्या कारण है इसका। तब उस रति ने सारी घटना से अवगत कराया कि महाराज, तुम तो मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। सारी घटना बतलाई कि ऐसे ऐसे आपको भगवान की अग्नि से जलना पड़ा था, और आप यहाँ के संतान थोड़ी हो, आप तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो, आपको ये बचपन में उठा करके लेकर के आया था। अब इस बात को सुन करके तो महाराज प्रद्युम्न क्रोध में आ गए, और जब बड़े हो गए, बाण सज्जों से शस्त्रों से सुसज्जित तो होकर के जा करके संबरासुर को ललकारा।
सम्रासुर सोचने लगा कि बताओ मेरा काल मेरे घर में इतना बड़ा हो गया। तब सम्रासुर निकल करके आया, प्रद्युम्न के साथ में युद्ध हुआ और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारकाधीश के यहाँ पर पहुंचे। द्वारका बचपन में बच्चा गायब हो गया था और जब मिला तो बहू के साथ मिला। इस बात की खुशी, एक बच्चे के आने की खुशी और साथ में बहू के आने की खुशी, द्वारका में आनंद का माहौल बन गया। तो ये प्रथम पुत्र रुक्मिणी के हुए। तो यही भगवान शंकर भी कहते हैं कि तुम्हारा पति अनंग हुआ है, इसको शरीर की प्राप्ति द्वापर में होगी, जब कृष्ण की पत्नी के गर्भ से ये जन्म लेंगे। सभी देवता प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि भरद्वाज, संसार के व्यक्ति का केवल यही धर्म है कि वो युगल दंपति श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करे, क्योंकि ये नेच पापा यद्पा श्रेया श्रेया शुद्धंती तस्मै नमो श्री कृष्ण विष्णवे नमः। पाप से पाप परायण प्राणी भी, जिसने पूरे जीवन पापाचार किया हो महाराज, जिसने पूरे जीवन कोई सत्कर्म नहीं किया हो, जिसने कभी देवताओं का हविक के द्वारा भोग नहीं लगाया हो, जिसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया हो, जिसने माता पिता की सेवा भी नहीं की हो, जिसने समस्त संसार का कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया हो, लेकिन अपचितो भाववर्जितम, लेकिन अगर वो भगवान की शरणागति करेगा तो भगवान उसके सारे अपराधों से उसको मुक्त कर देंगे और अपनी दिव्य और निर्मल भक्ति उसको प्रदान करेंगे। ये नेच पापा शुद्धयंती, क्योंकि जब भगवान की शरणागति जब वो लेगा तो शुद्धयंती, सारे पापों से भगवान उसके पापों का हरण कर लेंगे। वो पापाचारी रहा होगा, दुष्ट भी रहा होगा। अब देखो रावण कितना बड़ा अपराधी था, अंत समय तक भगवान जब उसके दरवाजे पर पहुंच गए, उसकी भी तुम छोड़ो, जब रावण के पुत्र पौत्रादि मर गए, उसके बाद भी भगवान राम ने ये कहा कि अगर वो एक बार आकर के मेरे चरणों में बैठ जाए और कह दे कि मैं आपके चरणों का दास हूँ, भगवान कहते कि मैं फिर भी उसको क्षमा कर दूंगा। भगवान इतने दयालु। लेकिन एक बार रावण आता तो सही भगवान के चरणों में, लेकिन रावण ने भी भाषा ठान रखा था। और देखो सच बात है ये, भागवत में अत्रि मुनि भी इस बात की चर्चा करते हैं कि मित्र अपने मित्र का इतना स्मरण नहीं करता जितना कि शत्रु अपने शत्रु का करता है। एक बार को भूल जाओगे। किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि भैया तुम्हारा मित्र तुम्हें याद कर रहा है, तो तुम सोचोगे कि मित्र जा थोड़ी रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मिल लेंगे बाद में। लेकिन अगर कहे कि तुम्हारा शत्रु है तो बिना विलंब किए ही तुरंत पहुंच जाओगे। तो रावण तो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता था, कैसे मारूं, कैसे इस पे विजय प्राप्त करूं, कैसे करूं, क्या करूं। सोते हुए, चलते हुए, महाराज हर कार्य करते हुए उसी प्रकार शिशुपाल था। तो देखो भगवान ने इनका कल्याण कर दिया, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति ही है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं कि हम कितने भी दान करें, कितने भी पुण्य करें, कितने भी धर्म के कार्य करें महाराज, कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर भगवान की कथाओं में हमारी श्रद्धा नहीं है, भगवान की कथाएं अगर हमारा मन नहीं है, तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि संसार के व्यक्ति के सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि धर्म के बारे में, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक विशेष धर्मतर और एक सामान्य धर्मतर, 4 प्रकार के धर्म हैं। लेकिन विशेष धर्म क्या है, इसका पालन तो केवल लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। ना वो गुरु को जानते हैं, ना पिता को जानते हैं, ना माता को जानते हैं, ना पत्नी को जानते हैं, ना आचार्य को जानते हैं, वो केवल भगवान के चरणों को जानते हैं। और भगवान के चरणों में ही उन्होंने संपूर्ण क्रियाओं को समाहित कर दिया हमारा।
ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने धर्म का पालन नहीं किया, भगवान ने भी धर्म का पालन किया, लेकिन भगवान राम का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, देवताओं की पूजा, श्राद्ध तर्पण आदियों की विधि, यज्ञों का पूजन, आचार्यों का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, माता पिता की आज्ञा का पालन, ये राम जी ने इनका पालन किया है। लेकिन फिर भी राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है, लेकिन लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। तो इसमें कहा गया कि भैया तो क्या विशेष धर्म का पालन करने वाले सामान्य धर्म को नहीं मानेंगे? तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि नष्ट चात्र धर्मस्य प्लवमानस्य चोद्यताः, कि अगर तुम्हारे विशेष धर्म के पालन के रक्षण में अगर सामान्य धर्म बाधक बने तो महाराज सामान्य धर्म को त्याग देना चाहिए, सामान्य धर्म को त्याग देना चाहिए। अगर तुम्हारा विशेष धर्म है भगवान की कथा को सुनना और उसी समय तुम्हारे घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, ये समझने का विषय है। तुम्हारा विशेष धर्म क्या है? भगवान की कथा को सुनना, और उसी समय तुम्हारे घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसकी सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। तो यहां पर कहा गया है कि विशेष धर्म के लिए सामान्य धर्म को छोड़ना उचित है, क्योंकि हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं। जब हम विशेष धर्म का पालन करेंगे तो सामान्य धर्म स्वयं ही हमारे रक्षण के योग्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि संसार के प्राणी का ये धर्म है, जब तक वेद के द्वारा, विधियों के द्वारा जो भाव संसार के प्राणी के लिए कहे गए हैं, जब तक हम उनका पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल कथा सुनने से भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। जो कर्म विधि रूपी, धर्म विधि रूपी की जो 10 पंक्तियां कही गई हैं उनका पालन हमको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कथाएं सुनने से काम हो जाएगा, नहीं। वेदों ने जिनका प्रतिपादन किया है, पितरों का तर्पण भी करना पड़ेगा, माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी, पिता की उंगली पकड़ करके चले हैं तो उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। जिन पंचभूतों के द्वारा हमने शरीर को प्राप्त किया है उन पंचभूतों का भोग भी देना पड़ेगा, गंगा आदि नदियों का सेवन भी करना पड़ेगा। इन सब का धर्म निर्वहन करते हुए हमको भगवान की शरणागति का लाभ लेना है हमारा। लेकिन इन नवदा भक्तियों में जो श्रवण नाम की भक्ति है, इसी को श्रेष्ठ बतलाया है। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तो उन्होंने केवल एक ही बात कही थी कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरण धर्मा व्यक्ति का धर्म क्या है, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित अकेले मरने वाले थोड़ी थे, मरने वाले तो हम भी हैं, हम सब मरने वाले। तो राजा परीक्षित के प्रश्न का जवाब में सुखदेव जी महाराज ने जो कहा था वो केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। क्या कहा था कि राजन, कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय से निर्भय होना चाहे वो केवल 3 बातों का स्मरण करे। कौन कौन सी बातें? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य एव च तस्य नारायणस्योक्ता तस्य परमं हरि। उसका धर्म केवल यही है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय से निर्भय होना चाहे वो भगवान की कथाओं में अपने मन को लगावे, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है महाराज जो किसी को देख करके धारण नहीं किया जाता। लेकिन आजकल का विषय तो ऐसा ही, पड़ोसी को देख करके धर्म को धारण किया जा रहा है। अगर वो उसके यहाँ पे ऐसे कार्य होने से उसके यहाँ पर धन की वृद्धि हो रही है तो हम भी ऐसा करें, हमारे भी धन की वृद्धि हो जाएगी। इसके ऐसा करने से इसका यहाँ पे देखो बड़ा बढ़िया मकान बन गया, हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा भी बढ़िया मकान बन जाएगा। स्त्रियों के धर्म अपने अलग हैं, पुरुषों के धर्म अपने अलग हैं, बालकों के धर्म अपने अलग हैं, वृद्धों के धर्म अपने अलग हैं। इसलिए कहा गया कि यस युक्ता समाधर्मा स्वधर्म वस्तुता गुरु, कि जिसके जो धर्म निश्चित किए गए हैं हमको उन्हीं के धर्मों में संलग्न रहना चाहिए। धर्म एक ऐसा विषय नहीं है जो किसी को देख करके धारण किया जाए महाराज।
दूसरे के धर्म को देख करके हमको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म सबसे पहले यही होना चाहिए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। जब तक हमको ये मालूम ही नहीं होगा कि पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा धर्म क्या है, तो महाराज ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। एक वो सुभाषितानी में भी श्लोक आता है, बोली ये साम न विद्याम न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसने विद्या का धारण नहीं किया, कौन सी विद्या है? केवल पेट भरने वाली विद्या क्या? नहीं। ये साम न विद्याम, जो विद्या की जो बातें आई हैं वो केवल डिग्री के विषय से नहीं आई है महाराज, कि डिग्री ले ली, टाई लगाना सीख गए, कोट पैंट पहना सीख गए, अच्छा पैसा कमाना सीख गए। ऐसी विद्या क्या हो गई जो भगवान के चरणों में जो तुम्हें झुकाना ना जाने? ऐसी विद्या को लेकर के क्या फायदा, जिस विद्या को लेकर के बच्चे माता पिता के चरणों की सेवा करने के बजाय, आजकल जानते हो टाटा बाय बाय से सारे काम हो रहे हैं। जिस रामायण के पथ पर हम निकले हैं, जिसकी शरणागति लेने के लिए हम निकले हैं, भगवान राम देखो आदि नारायण थे वो, तो उनका भी पहला धर्म क्या था? प्रातःकाल उठ करके वो क्या करते थे? बोले प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा है। ये कोई सांसारिक जीव की बातें नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और गोस्वामी कोई साधारण तो व्यक्ति थे नहीं। कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। ये वाल्मीकि मुनि ही थे जो तुलसी के रूप में आए थे प्रकट होकर के। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि अलग हो गए और तुलसी अलग हो गए। ये पूर्वाचार्यों की बातें हैं और भक्तमाल में ये चर्चा आती है। बोले प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा। क्या करते थे प्रातःकाल उठ करके? कुत्ते घुमाने थोड़ी जाते थे। आजकल का तो विषय केवल यही रह गया है हमारा। सुबह सुबह जाएंगे तो इतना सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि लोग देखेंगे बहुत, क्योंकि नस्ल बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। हम सबसे पैसे, आज के समय में पैसे वाले की केवल एक पहचान है, थोड़ा पैसा आ गया कुत्ता सबसे पहले बाहर मिल जाएगा। तो भगवान क्या करते थे? बोले प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। देखो कितना सुंदर भाव है। प्रातःकाल उठ करके भगवान केवल एक काम करते थे। क्या करते थे? सबसे पहले जाकर के अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। अगर चलो थोड़े बहुत लोगों में ये संस्कार है भी, पूछते भी हैं, तो वो पैर नहीं पूछते महाराज, टखने पूछते हैं। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनकी ग्रीस खत्म हो जाएगी। सब जानते हैं, मैं इस विषय पे चर्चा क्यों करूं। तो आजकल वो माता पिता के चरणों में भी नहीं झुकते हैं। कल में जब रामायण जब प्रारंभ हुआ था तो मैं इसमें गुरुओं की वंदना करते समय बता रहा था कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने गुरु की भी वंदना की है। नर हरि रूप गुरुओं की चरणों की भी वंदना की है और गुरु के चरण की रज की भी वंदना की है। चरण अलग है और चरण रज अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज धर्म के कार्य करते हैं। देखो तीर्थ यात्राओं पे भी इतनी भीड़ लग रही हैं, कथाएं होती हैं। अब इस समय से अगर 10 भी कथाएं हो रही होंगी, कल भी एक जगह कथा प्रारंभ हुई थी, वहाँ पे भी लोग कथा सुनने के लिए जाएंगे। और भी 10 जगह कथा शुरू होगी तो 10 जगह लोग कथा सुनने जाएंगे, बहुत भीड़ भी होगी। तीर्थ यात्राओं में चले जाओ महाराज, खूब भीड़ मिलेगी। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि लोगों के अंदर भक्ति तो है। क्यों? अरे बोल तो दो, भक्ति तो है। लेकिन सोचने का विषय एक है क्या, कि इतना होने के बाद भी हमें सांसारिक दुखों से निवृत्ति क्यों नहीं हो रही? इसका केवल एक कारण है। भागवत की कथा में चलिए। भागवत जी के प्रसंग में आता है कि भक्ति महारानी रो रही हैं
कहाँ? बोले यमुना तटे तथा वृंदे, यमुना पुलिना नीचे। यमुना के पावन पुलिन पर वृंदावन में भक्ति माता रो रही है। क्यों रो रही है पता है आपको? क्यों रो रही है? क्योंकि दो वृद्धो तथा पुत्र ज्ञान वैराग्य एव च। भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और बेचारे दोनों ही बूढ़े होकर के पड़े हुए हैं। जब भक्ति देवी के दुख का कारण क्या है कि उसके जो दो पुत्र हैं वो दोनों बूढ़े हुए हैं, बल्कि माता को बूढ़ा होना चाहिए और पिता पुत्र जवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भक्ति माता थी तो युवा बैठी हुई हैं और उनके जो पुत्र हैं वो महाराज बूढ़े होकर के पड़े हुए हैं। यही उनके दुख का कारण है। तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य क्षीण हो चुका है, और जब तक ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होगा तब तक महाराज दुख का परित्याग। और अपने पाद को क्या करूँगा जो थोड़े शरीर को कष्ट दे करके जो मैं आपके दर्शन के लिए वंदन अभिवंदन के लिए ना आ सकूं। इसीलिए महाराज भगवान राम बड़े दयालु हैं। हमको संसार के सारे कर्म करने चाहिए, सारे संबंध निभाने चाहिए। जब संसार में आए हैं तो महाराज बिना धर्मों के निभाने से भी काम नहीं चलेगा। भाई धन कमाना भी जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ तो धन से चलता है, तो धन कमाना भी धर्म है। संतान हो गए उनका लालन पालन करना भी धर्म है। बढ़िया मकान बनाना, समाज में नाम कमाना सब धर्म है। लेकिन इनके साथ साथ में भगवान के चरणों की श्रद्धा भी होनी जरूरी है। जब तक भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं होगी, माता पिता से हम प्रेम नहीं करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, है साधु संत यज्ञों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक वो गृहस्थ भी हमारा कभी कल्याण नहीं कर सकता। तो सारे धर्म सारे कार्य करो, लेकिन सारे कार्य करते करते हमें धर्म का पालन करना चाहिए। माता के गर्भ से जन्म हुआ है तो देखो माता की सेवा करना धर्म है। पिता के रस से संसार में आए हैं तो पिता की सेवा करना धर्म है। उसकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा है, उसके कंधे पर बैठ करके दुनिया को देखा है, तो उसकी सेवा करना भी धर्म है। बड़े हो गए, विवाह हुआ, पत्नी आ गई, अपने बेचारी घर को छोड़ करके आई है, सारे संबंधों को त्याग करके तुमसे संबंध जोड़ लिया, तो उसकी सेवा करना भी धर्म है। उसकी बात को मानना भी धर्म है। हर प्रकार की व्यवस्था करना भी धर्म है। संसर्ग से संतान हो गई तो उसकी सेवा करना भी धर्म है। पढ़ाना लिखाना सब धर्म है। लेकिन इनके चक्कर में पड़ करके भगवान की भक्ति को भूल जाना, यही सबसे बड़ा धर्म है महाराज। ये धर्म है, लेकिन भगवान की सेवा करना परम धर्म है। मैंने भी आपको बतलाया था कि सामान्य धर्म को छोड़ दें, किसके लिए? विशेष धर्म के लिए। तो ये परिवार की सेवा व्यवस्था बनाना ये सामान्य धर्म है, और भगवान की भक्ति करना विशेष धर्म है। इसलिए मैं छोड़ने की बात रामायण नहीं करती। इन धर्मों का भी पालन करो, और धर्म का पालन करते करते परम धर्म की ओर बढ़ते रहो। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। हे राम तुम बड़े दयालु हो, 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 हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु, नाथ तुम दयालु।
और ना कोई हमारा है, और ना बोलो। कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। और ना कोई हमारा है। जब जीवन में जब दुख आते हैं ना तो सब कहते हैं कि हम साथ हैं भैया। जब व्यक्ति बीमार होकर के जब बिस्तर पे पड़ जाएगा तो सब आएंगे, सहानुभूति निभाएंगे, अरे हम हैं। लेकिन जो दुख होता है ना जीवन में, उसके दुख का अनुभव तो केवल वही करता है जो दुखी होता है। इसीलिए मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, ना कोई हमारा है। मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी। ये नैया का भाव है कि सांसारिक भोगों में व्यक्ति इतना रम गया है महाराज कि उसकी जो जीवन की जो यात्रा है वो डगमगा गई है। उसको ये नहीं पता पड़ रहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन की रूपी जो नैया है वो सांसारिक भोगों में इतने चक्कर लगा रही है, इतने चक्कर लगा रही है कि भगवान के चरणों का आश्रय हम ले नहीं पा रहे। किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आदि नारायण की शरणागति का रास्ता नहीं मालूम पड़ा। इसीलिए कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी। हरि जी तुम करो न अब देरी, हरि जी तुम करो ना अब देरी, हरि जी तुम करो न अब देरी, हरि जी तुम करो ना अब देरी। कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी। हरि जी तुम करो न अब देरी, हरि जी तुम करो ना अब देरी। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। बोलिए श्याम रामचंद्र जी महाराज की। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने, पार ना पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार ना पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो।
हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के फेरे हैं, तेरी माया के फेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे 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 हैं, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु ओ बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। तो हर तारो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय बोलिए सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय जय सीताराम। याकबुल मुनि पूज्य श्री भरद्वाज जी महाराज जी से भगवान शिव के विवाह के प्रसंग की चर्चा करते हैं। वाल्मीकि मुनि ने कल मैंने आपको बतलाया कि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। जिन प्रसंगों की चर्चा वाल्मीकि मुनि ने नहीं की उन प्रसंगों का संकेत रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने किया है, और जिन प्रसंगों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने छोड़ दिया है उनका विस्तार वर्णन वाल्मीकि जी मुनि ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत किया है। यहाँ पर 16 संस्कारों की बात आई है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। लेकिन आजकल संस्कार का विषय तो ना तो गर्भाधान संस्कार, ना सीमंतोपयन संस्कार, डायरेक्ट नामकरण संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार, और देखो यज्ञोपवीत संस्कार विवाह से अलग होना चाहिए। वैसे विधान तो देखो यज्ञोपवीत संस्कार अलग है और विवाह संस्कार अलग है, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड से संबंधित जो लोग हैं उनमें तो पहले ही हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की विधियां खराब हो गई हैं, उनमें विवाह के समय कुछ कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो विवाह पे ही संस्कार होता है जनेऊ का। तो ये गलत है, क्योंकि विवाह का संस्कार अलग है और यज्ञोपवीत का संस्कार अलग है। कहा गया है कि जब बच्चा 5 वर्ष में अवस्था का जब प्रवेश हो तब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक वो सभी वैदिक कर्मों का अधिकारी नहीं होता है।
वैदिक कर्मों का अधिकारी व्यक्ति तभी होता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 लोगों के लिए यज्ञोपवीत का विधान बतलाया है, 3 वर्णों के लिए। उसमें भी यज्ञोपवीत के विधान दिए हैं। जैसे ब्राह्मण का यज्ञोपवीत जो होता है वो 96 अंगुल का होता है, वैश्य का जो होता है वो 76 का होता है, क्षत्रिय का जो 62 का, 64, कुछ लोग 64 को मान्यता देते हैं, कुछ लोग 62 को मान्यता देते हैं। क्योंकि संस्कार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है महाराज। अगर आप यज्ञोपवीत संस्कार को ले लीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में व्यक्ति वेद का अधिकारी होता है, और जब तक वो वेद का अधिकारी नहीं होता तब तक जीवन के जीने के जो धर्म हैं उनका ज्ञात उसको नहीं होता, क्योंकि इन सब का वर्णन वेदों में दिया गया है। तो भगवान राम भी जब गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने को गए तो उससे पहले उनका संस्कार हुआ, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक वो इनके अधिकारी बनेंगे कैसे। उसी प्रकार एक विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार तो नेकानेक सवंसाणाम वंश प्रवृत्ति धर्म रूपेण पितृतर्पेण देवतर्पेण ऋषितर्पेण, क्योंकि विवाह संस्कार के बाद में व्यक्ति इनको करने का बाध्य हो जाता है। पितृतर्पण, देव तर्पण है, पितर तर्पण, ऋषि तर्पण, इन तर्पण कर्मों को करने के लिए बाध्य, क्योंकि उसके संबंध में है। जब तक वो नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। इसी प्रकार एक विवाह संस्कार की जो बातें यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, और उधर वाल्मीकि मुनि जिन 16 संस्कारों की जो चर्चा करते हैं। तुलसीकृत रामायण में तो केवल उन्होंने विवाह से संबंधित ही बातें करी, लेकिन वाल्मीकि मुनि तो महाराज ऐसे अद्भुत कवि हैं। कपीश्वर कवीश्वरों, आपने तुलसीकृत रामायण पढ़ी होगी तो कपीश्वर और कवीश्वर तुलसीदास जी महाराज ने दोनों की वंदना की है। कपीश्वर का मतलब कपियों में जो श्रेष्ठ हैं। कौन है कपियों में श्रेष्ठ? श्री हनुमान जी महाराज। कपियों में श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। और कवियों में श्रेष्ठ कौन है? पूज्य वाल्मीकि मुनि, जिन्होंने विश्व के प्रथम ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण का लेखन किया। वाल्मीकि रामायण विश्व का प्रथम ग्रंथ है महाराज। और इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। और ये वाल्मीकि रामायण संपूर्ण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है, और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं और इसमें भी 24,000 श्लोक हैं। प्रत्येक अक्षर पर वाल्मीकि मुनि ने 1,000 श्लोकों की रचना करी, और तब जाकर के ये अद्भुत ग्रंथ तैयार किया। हम तुलसीकृत रामायण पढ़ते हैं तो रामायण का प्रसंग शुरू होता है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संपर्क से। लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्रसंग कहाँ से प्रारंभ होता है? क्योंकि जब रामायण की जब रचना हुई, ये तो आप सब देखते हैं लीला के माध्यम से, कि जब वाल्मीकि मुनि ने जब रामायण की रचना करी तो सबसे पहले किसको पढ़ाया बताइए? आपने सबने देखा है। बोलते तो हैं लेकिन ऐसे बोलते कि पड़ोसी ना सुन ले, तो मेरे पास आवाज कैसे आ जाएगी? क्योंकि क्या पता गलत हो गया। अब उनको ये भी लग जाए कि हाँ जी बोल रहे हैं और आवाज भी बाहर ना निकले, तो गलत है ना। तो जब वाल्मीकि मुनि ने जब इसकी रचना करी तो सर्वप्रथम लव कुश को पढ़ाया। किसको पढ़ाया और क्या कहा? जाओ अवधस्य सतधाम मार्गे श्रुत्वायाम वनते गणाः, जाओ। गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव पढ़ तो लिया है, क्या करें? कि जाओ सुनाओ। कि किसको सुनाए? कि भगवान राम के दरबार में जाओ, आप अयोध्या वासियों को सुनाओ, अयोध्या वासियों को सुनाओ।
कि गुरुजी एक जगह बैठ करके सुनाएगा कि ना, एक जगह बैठ करके नहीं, ये सत्वा तद्गत्वेन, चलते चलते सुनाओ, एक जगह बैठ करके मत सुनाना। तो आप लीला के माध्यम से आपने देखा होगा, सुनो रे राम कहानी है, वो तो खैर वो भाव एक अलग है। तो सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि ने इस महाकाव्य को लव और कुश को सुनाया, और लव कुश जी अवधपुर वासियों को, महाराज अयोध्या वासियों को, अयोध्या वासी की भी छोड़िए, पूरे राज परिवार को भगवान राम के सामने इस ग्रंथ का वाचन किया, और संपूर्ण रामायण को उसी भाव से वाल्मीकि मुनि ने अलंकृत कर दिया। ये रामायण की महत्ता है। एक मिनट, कितना टाइम लगेगा? बोलिए शंकर भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि भरद्वाज जी महाराज, जब देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि सरकार भोलेनाथ से कहो कि विवाह करें, तारकासुर से हमारा मुक्त हो जाएगा, तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान नारायण गए हैं, राम जी भगवान भोलेनाथ के पास में, राम जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है, भोलेनाथ ने भगवान राम को प्रणाम किया है। देखो ये दो चकोर दो चंदा। एक वाल्मीकि रामायण में ही प्रथम स्कंद प्रथम सर्ग में चर्चा आती है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो सृष्टि का संहार करते हैं। क्या करते हैं? तो उनका रंग जो है नील वर्ण का होना चाहिए, और भगवान जो नारायण है वो कौन है? वो सृष्टि का सृजन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उनका रंग श्वेत होना चाहिए। लेकिन उल्टा है। अब किसी ने कहा कि भैया ऐसा उल्टा क्यों है? तो देखो भक्तों के भाव तो बहुत होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को जिस भाव में देखेंगे भगवान तो उसी रूप में प्रकट होते हैं। तो संतों के आज मत हैं, पूर्वाचार्यों के मत हैं, उन्होंने कहा कि भैया भोले बाबा का रंग सफ़ेद इसीलिए है क्योंकि वो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो भगवान का चिंतन करते 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 वो इतने प्रगाढ़ भाव में पहुंच जाते हैं कि भगवान के रंग की जो समरसता है वो भगवान रुद्र के शरीर पर आकर के रख गई। जैसे कि किसका खेती होती है जिसके पीले फूल होते हैं, लाही सरसों का, और भी कई पुष्प ऐसे होते हैं कि जब उस खेत से निकलेंगे तो उसके निशान हमारे वस्त्रों पर लग जाते हैं। बहुत सी चीज़, कोयले को ले लीजिए, खैर कोयला तो एक निंदक चीज़ है, चंदन को ले लीजिए, चंदन को जब हम हाथ में लेवेंगे या उसके शरीर से बैठेंगे तो उसकी सुगंध हमारे शरीर में आ जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ नित्य निरंतर भगवान नारायण का चिंतन करते हैं, इसीलिए भगवान की जो रक्त की जो कांति है वो भगवान भोलेनाथ में समाहित हो गई। और चलो भाई ये तो हमने मान लिया कि भोलेनाथ में समाहित हो गई, तो फिर उनका रंग नीलवर्ण का कैसे हो गया? कि उनका रंग नीलवर्ण का ऐसे हो गया क्योंकि वो भी भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते रहते हैं। दो चकोर दो चंदा, दोनों के भाव की समरसता का भाव केवल यही है। भगवान राम गए हैं भगवान भोलेनाथ के पास में, भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ ने भी उनको प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, अर्घ आदि भगवान को प्रदान किए गए। उसके बाद भोलेनाथ ने निवेदन किया कि प्रभु कहो इस दास के लिए क्या किया है? भगवान ने कहा कि भाई प्रभु, भगवान भी उससे भगवान प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा केवल निवेदन एक ही है कि आप लोक मंगल के लिए कुछ ऐसा साधन करो ताकि लोक मंगल हो। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि भोगों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी दोष के लिए आप विवाह करो, लोक मंगल के लिए। अब लोक मंगल होगा कैसे? कि भोलेनाथ विवाह करेंगे तो पुत्र का जन्म होगा, और जब पुत्र का जन्म होगा तो लोक मंगल होगा। क्यों? क्योंकि तारकासुर ने बहुत परेशान कर रखा है महाराज, पूरे सब लोगों को परेशान कर रखा है। तो लोक मंगल कब होगा? जब उनका विवाह होगा। तो राम जी प्रार्थना करते हैं कि सरकार मैं तो केवल लोक मंगल की कामना को लेकर के आपके पास में आया हूँ,
कि आप लोक मंगल के लिए ही विवाह करें। कल मैंने निवेदन किया था कि हम कितने भी धर्म के कार्य कर लें महाराज, कितने भी दान कर लें, कितने भी व्रत कर लें, कितनी भी कथाएं सुन लें, कितनी भी कथाएं सुन लें, हम कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर दें, कितने भी बाहर भंडारे कर दें, कितनी भी कावड़ ले आओ, लेकिन अगर लोक मंगल की कामनाएं अगर हमारे हृदय में नहीं होंगी तो हमारे पूजा का कोई भी लाभ हमको मिलने वाला नहीं है। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। आप एक तरफ हो जाओ, इनके आने से सभी लोग इन्हीं को देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अरे जिसके लिए आए हैं उस कथा को तो कम से कम सुन लो। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। मैंने कल निवेदन किया था, आप विष्णु सहस्रनाम की पुस्तक आप पढ़ते होंगे तो विष्णु सहस्रनाम में आया है कि विश्वम विष्णु वषटकार, कि भगवान का एक नाम विश्व है। तो जब तक हम धर्म के कार्य तो करें, खूब तीर्थ यात्राएं करें, भगवान की कथाएं सुने, व्रत करें, दान करें, कावड़ लेकर के आए, भंडारे करें, लेकिन लोक मंगल की कामनाएं हमारे हृदय में नहीं है तो हमारा कोई भी कार्य भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगा। इसलिए हमारे मन में लोक मंगल की कामनाएं भी होनी चाहिए, असहाय लोगों की सहायता का भाव होना चाहिए। शास्त्र ये नहीं कहता कि सब कुछ लुटा दो, लेकिन जहां पर धन की आवश्यकता हो, जितनी सामर्थ्य हो, धन का भी सहयोग करो। और जरूरी नहीं कि सारे तो धन से ही दूर भागते हो महाराज, कभी कभी संग्रहणी उनके साथ संग्रह करने से भी हो जाता है, उसकी बातचीत करने से भी हो जाता है। तो जैसे व्यवस्था बने, कम से कम कुछ भाव लोक मंगल के लिए रखना चाहिए। तो राम जी भी यही कहते हैं कि मैं भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन लोक मंगल के लिए आप विवाह करो। भोलेनाथ ने निवेदन किया कि प्रभु जब आपकी आज्ञा है तो इस दास को ये आपकी आज्ञा स्वीकार है। देवताओं से कह दिया कि भैया ठीक है, तैयारी करो, क्योंकि हमारे घर में तो कोई है ही नहीं। माँ बाप होते तो माँ बाप देखते, माँ बाप भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो देवताओं से कह दिया कि ठीक है, तैयारी करो। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, और बड़ी जल्दी ही विवाह की पत्रिका भिजवा दी। कहाँ पर? हिमालय के यहाँ पर पार्वती का रिश्ता भेज दिया। इधर देवता बड़े प्रसन्न हैं कि भोले बाबा की बारात में जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं महाराज, वो भी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान के नंदी भृंगी, ये दो गण विशेष हैं। उधर हिमालय ने भी अपनी बेटी के विवाह के लिए और बारात के आने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की महाराज, क्योंकि इकलौती बेटी है और बेटी के विवाह में तो पिता अपनी सामर्थ्य से अधिक लगाता है। भागवत की जब प्रसंग प्रारंभ होता है तो क्या होता है, नारद जी ने पूछा कि महाराज कोई विवाह, कोई कथा कराना चाहे तो कैसे करे? तो सुखदेव जी महाराज ने, सनत कुमार जी ने एक बात कही, क्या बोले? विवाहे तादृशम वित्तम, कि अगर कोई व्यक्ति भागवत कराना चाहे तो उसका खर्चा क्या है? तो सनत कुमार जी क्या कहते हैं कि विवाहे तादृशम वित्तम, कि एक कन्या का पिता अपनी कन्या का जब विवाह करता है उसी भाव से कथा करानी चाहिए। तो वो किस भाव से कराता है? बोले सामर्थ्य से। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा पांडाल लगाने की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा वो करने की आवश्यकता है, इतना बड़ा भंडारा करने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सामर्थ्य हो, अगर सामर्थ्य एक तख्त पर बैठाने की है तो वही बैठाओ, अगर तख्त की भी नहीं है तो नीचे आसन लगाओ, लेकिन थोड़ा ऊंचा लगाओ। जैसी सामर्थ्य हो ऐसा करो। और आज यहाँ पर महाराज, अब ये तो मैंने आपको बतलाया था कि जहाँ पर जगत जननी का जन्म हुआ हो है तो वहाँ पर श्री संपत्ति की तो कमी क्या रहेगी। जब से पार्वती का जन्म हुआ तो सारी संपत्तियाँ, सारी अष्ट सिद्धियाँ, 64 योगिनियाँ हिमालय के दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है कि भगवती कुछ आदेश दे तो हम कुछ लील दिखाएं। जैसे कि राम की बारात में आता है, राम जी की जब बारात गई तो 1 करोड़
हाँ, वाल्मीकि रामायण में 1,28,00,000 जो केवल क्षत्रियों की चर्चा की गई है, केवल क्षत्रियों की। और वो केवल पैदल नहीं थे, वो हाथियों पर घोड़े पे थे। इतनी विशाल सेना को देख करके राजा जनक घबरा गए कि कैसे होगा, इतनी बड़ी सेना सारी खाने को तो ये हाथी घोड़े खा जाएंगे। जब अपने पिता को जब घबराहट देखी, तब भगवती सीता ने अष्ट सिद्धियों को बुलाया और महाराज अष्ट सिद्धियां जो थी उन्होंने अपने अपने भावों को प्रकट किया। जो उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने अपनी सिद्धियों को प्रकट किया। और देखते ही देखते इतनी अभूतपूर्व व्यवस्था बनाई गई कि राजा दशरथ भी चौंक गए कि वाह भाई वाह। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जयति तेदिकम, कि जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ, लक्ष्मी जो भगवान के चरणों की दासी है, वो व्रज में आकर के नृत्य करने लगी महाराज। ये तो भगवान का प्रताप है। आज हिमालय राज ने भी बड़ी अभूतपूर्व व्यवस्थाएं करी हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है। और इधर भोले बाबा बारात की तैयारी में लगे हुए हैं। जितने भी देवता थे सब सज सज करके आ गए महाराज, सब अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के आ गए। देखो बारात तो सज करके आ गई, अब भोले बाबा बेचारे ऐसे बैठे हुए, क्योंकि उनको सजाने वाला कोई नहीं, उनके कोई परिवार के संबंधी नहीं, भाई बंधु नहीं, माता पिता नहीं, तो सजाएगा कौन। अब तो भगवान भोलेनाथ के जो गण थे, उन्होंने जब भोले बाबा को ऐसे देखा तो बड़े निराश हो गए कि हमारे प्रभु को सजाने वाला कोई नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हम ही सजाते, चलो। सारे गणों को बुलाया गया। एक बढ़िया सी सर्प लिया महाराज, पतला पतला, खूब लंबा। और उसका प्रयोग कहाँ करेंगे कि जो भगवान भोलेनाथ के जो बाल फैले हुए थे, जटा मुकुटस्य तथा ललाट मस्तके शोभिते। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जो जटाएं भोले बाबा की फैली हुई थी ना, उन्हीं को ऊपर उठाया, ऐसे बांधा और बढ़िया नाग लपेट दिया। क्योंकि वर मौला अंकृतम भावम, इस कथा से वाल्मीकि मुनि ये ज्ञान देना चाहते हैं कि हमको ऐसा श्रृंगार करके बाहर निकलना चाहिए ताकि किसी का दोष ना लगे। भगवान भोलेनाथ बढ़िया सोने का मुकुट पहन करके निकलते तो गरीब आदमी सोचता कि बताओ भैया, हम पे खाने के लिए नहीं है, सोने का मुकुट पहन के डोला। वरा अलंकृतम रूपम, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि बढ़िया जटाओं को ऊपर बांध करके महाराज बढ़िया जो पतला पतला सांप था उसको बांध दिया और कह दिया कि यहीं पकड़े रहिए, अगर नीचे को आगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बढ़िया सर्प लेकर के आए, पतले पतले और छोटे छोटे, हाथों के लिए कंकन बांधे महाराज, कानों में लटकाए। और जितने भी सेवक थे वो दौड़े दौड़े शमशान घाट गए और वहां से जलती जो गरम गरम जो चिताएं जल रही थी और उनकी राख को लेकर के आए, भगवान भोलेनाथ के चारों तरफ लपेट दिए। आओ महाराज देखो, जैसे परिवार के लोग रहेंगे ऐसा ही श्रृंगार चलेगा। अब देवताओं ने जब भगवान भोलेनाथ के रूप को देखा तो भैया माथा पकड़ लिया कि भाई अब इनकी बारात में तो जाना तो पड़ेगा, तो एक काम करो, या तो आगे चलो या पीछे चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भोले बाबा के साथ देखो कोई नहीं, वो दूल्हा है, वो बेचारे अकेले हैं, उनके नंदी भ्रंदी हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया अपने समाज को बुलाओ, जब कोई नहीं आ रहा तो क्या करें। तो नंदी भंगी ने बस, अब इनकी तो अपने इशारे होते हैं ना भूतों के, उन्होंने अपने इशारे किए और महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी थी सब आ गए। किसी के कई मुख हैं तो किसी का मुख ही नहीं है, और किसी के कई हाथ हैं तो किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के हाथ सब पूरा शरीर है तो पैर नहीं है। ओ महाराज दुनिया भर के भूत पिशाच भोलेनाथ की बारात में आ गए, इकट्ठे हो गए, और उधर देवता आगे आगे चलते चले जा रहे हैं और पीछे से भगवान भोलेनाथ जब निकले अपने भवन से तो नंदी आकर के खड़े हो गए कि सरकार जब स्वामी की जब बारात जा रही है तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊंगा, आप आइए और मेरी पीठ पर बैठ जाइए। भगवान भोलेनाथ नंदी की पीठ पर बैठ गए। जितने भी भूत पिशाच डाकनी शाकनी थी
सब भगवान भोलेनाथ के इर्द गिर्द होकर के नाचने लगे, बड़े आनंद मचा रहे हैं। आज जैसे होता है ना, आजकल शादी होती है तो मित्र की शादी होती है तो सबको पता है क्या होता है, कौन सा गाना बजता है, तो उनके भी अपने गाने रहे होंगे भोलेनाथ के लिए। अब तो महाराज भूत प्रेतों के आनंद के, हाँ, बोल शंकर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। खुशी से नाचे हैं मिली सजने को सजने, खुशी से नाचे हैं हमें मिली सजने को सजने। ऐसा लगता है सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी, नाथ की शादी है, मेरे नाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। बोलो भोले बाबा की जय हो। हेलो हेलो, और आई बजाई ताली जोरदार एक बार जरा ताली बजा के, और देखिए बीच में कोई नहीं आएगा, आराम से बैठिए, जोरदार तालियां। ओ शिव ध्यानी ओ घर ज्ञानी, ध्यान को छोड़ के मुझ पे कभी तो तू ध्यान दे, बरसों से बैठी चरणों में तेरे संग बैठने का मुझको जग में तू मान दे। जब जब कष्ट है तीनों लोक में तूने हरा उसे नाथ रे, मेरे भी कष्ट को हर ले तू बोले मुझको दे दे सौगात तेरे, कितने बीते अब ना लागे जी मोरा, अखियां खोल रे शिव भोले, मैं हूँ तेरी गोरा, अखियां खोल रे शिव भोले, मैं हूँ तेरी गोरा, अखियां खोल रे शिव भोले, मैं हूँ तेरी गोरा। और गोरा मैया कहती है शिव से कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही तेरी सती हूँ, जरा मुझको तो जान, एक बार आंखें खोल भोले और अपनी गोरा को पहचान। सखियां छेड़े मुझको के शिव है घोरी, पर वो क्या जाने रे शिव ने थामी मेरी डोरी, दुख तू हर ले गले तो लगा ले, कब से हूँ रूठी
मैं देखिए अभी कह रहा हूं, बीच में कोई नहीं आएगा। आइए, बजाइए ताली जोरदार। भाई साउंड बढ़ाओ सर। विभक्त हूँ, विभोर हूँ, मैं समाधि में ही चूर हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ। शमशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गरूर हूँ। राम दाम तुम ही रखो, मैं दंड में संपूर्ण हूँ। चीर आया चरम में, मार आया मैं को मैं नहीं, मैं भय नहीं, मैं भय नहीं। जो सिर्फ तू है सोचता, केवल वो मैं नहीं। मैं काल का कपाल हूँ, मैं मूल की चिंगाड़ हूँ। मैं मग्न, मैं चीर मगन हूँ, मैं एकांत में उजाड़ हूँ। बजाइए ताली जोरदार। मैं उजाड़ हूँ, एकांत में उजाड़ हूँ। मैं आग हूँ, मैं राख हूँ, मैं पवित्र राज हूँ। मैं पंख हूँ, मैं शंख हूँ, मैं ही हाड मास हूँ, मैं ही आदि अनंत हूँ। मुझ में कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं। मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पात्र हूँ। अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का मैं प्रकार हूँ। मैं कल नहीं, मैं काल हूँ। मैं अकुंड या पताल नहीं, मैं मोक्ष का विस्तार हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं ही तो अघोर महाकाल महादेव हूँ। बजाइए ताली जोरदार। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी महामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी महामृता। शंभू 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 ताली बजा के जोरदार। ताली बजा के जल्दी मिल गए। बोलिए शंकर भगवान की। जो है आया शून्य स्थान में वो है समाया। अनंत नभ पे जो है छाया, अनहद नाद जिसने सुनाया। जल वायु धरती अग्नि आकाश अनंत हर राग रंग। डमरू नाद से सृष्टि बनाई, रचा दिव्य और भव्य प्रसंग। डमरू का शोर, डमरू का जोर, नस नस में अब रहा गूंज गूंज। इस दिव्य नाद पर ब्रह्म ताल पर तांडव नृत्य करे ओ। ताली बजा के जोरदार। बोले नीलकंठ महादेव की। अनंत न आदि न अंत, जो पाप पुण्य से परे रहे। जो सोच की हदों तक फैला और सोच से परे भी रहे। सन्यासी तपस्वी वैरागी भोगी वो गृहस्थ संसारी। झूम झूम के नृत्य रचाया, अगले ही पल निश्चल साया।
राह बताई, योग ज्ञान की भेद चढ़ाई, योग पंथ की नींव रखी और योग क्रांति की आस जगाई। ताली बजा दीजिए जोरदार। बधाई ताली जोरदार एक बार। बोली शंकर भगवान की। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। डमरू बाजे की गोली नाचे, डमरू प्रेत की टोली नाचे, भस्म रमाए ओ गणदानी, भस्म रमाए ओ गणदानी, महफिल सजी वीराने में ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मस्ताने आइए बजाई ताली जोरदार जरा। बोली नीलकंठ महादेव की, बलगोरा मैया की। शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत् शिवाय
हर हर महादेव। संपन्न हेलो, हो रहा है आगे खड़े हो जाइए ब्रह्मांड का सभी खड़े हो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा की जयमाल होने जा रही है, खड़े हो जाइए सभी। परिणय सूत्र में बंध रहे हैं शिव पार्वती। थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, आगे चल जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आइए सभी बारी में आइए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। बच्चों पीछे हो जाओ, बच्चों पीछे हो जाओ आप लोग। बोले शंकर भगवान की, बोल गौरा मैया की। आइए सभी भक्त आइए बारी बारी आकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। देखिए धक्का मुक्की मत दीजिए। वेरी गुड, कराइए रिकॉर्ड जी। आओ वे मेरे नाल गाना है। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के, सारियां ने भंग पीती रज रज के। ओ भोले दी बारात चढ़ी गज वज के, सारियां ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के, सारियां ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के, सारियां ने भंग
मैं बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं सयाची या चीज नहीं सयाची बगिया चीज नहीं सयाची बोला बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं सयाची तेरा बल्ली मेरी चाहिए भी या चीज नहीं सयाची क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी अरे कान पकड़ के सोरी मैं भी भाग पीऊँ ना गोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी राम जी से प्रार्थना की कल को राम जी और लोगों को भी बुलावेंगे, क्योंकि अभी तो राम चर्चा शुरू नहीं हुई है। तो भगवान से ये केवल यही प्रार्थना है कि राम चर्चा शुरू होने से पहले सब राम जी की शरणों में आ जाएं। समझ रहे कि नहीं? राम चर्चा शुरू होने से पहले राम जी के शरण में आ जाएंगे तो राम जी की कृपा भी बनी रहेगी। मैं भी भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि शरण में आए हुए कि भगवान रक्षा करें, और भगवान तो करते ही हैं, ये तो सबका पता है। तो आज की कथा का विश्राम केवल यही होगा। कल नारद मोह की कथा होगी, विश्व मोहिनी का स्वयंवर और राजा प्रताप भानु की कथा कि किस प्रकार राजा 3 अपराध के कारण, एक गुरु की अवहेलना करने के कारण, एक कामनाओं के भोग के लिए और महाराज भगवान के प्रति समर्पण न करने के कारण उसके पूरे परिवार को राक्षस बनना पड़ा है। और जो है और भी बहुत से अद्भुत प्रसंगों की चर्चा कल की जाएगी। और अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावें और श्री रामायण जी की आरती करें, उसके बाद प्रसाद लेवें।